साथ हो गई, कल को वो ऐसा गुण ना होना कि किसी और के साथ भी हो। सही बात है, चल ठीक है, कर लिया ना, मैंने बोला था। अभी तो कुछ किया ही नहीं। देखो हुआ क्या, अभी मेरे साथ क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ, मैं अपने आप को सारे जमाने के सामने गिरा लिया, मेरा सब चला गया, घर टूटते टूटते बच गया, ठीक है। मनीषा चलो मेरे पास आ गई, अगर मनीषा भी चली ऐसे जाती लोगों तो वो को भी मान शर्म के चली नहीं गई, आती। घर वाले सब मेरे से गए। उसके बाद से इस बंदी का एटीट्यूड चढ़ गया, इस बंदी ने उल्टा पुलिस केस अलग कर दिया, ऊपर से नोटिस भी मेरे पास भिजवा दी। एक आदमी इतना पागल हो सकता है किसी के लिए। कोई बात नहीं। और सलाह देने वाले भी दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सचिन तू शांत हो जा। तो सचिन को तो भाई इतना मतलब कर ही दिया, अब सचिन शांत हो जा मतलब आपको अर्थी लानी पड़ेगी सचिन के लिए। नहीं, कोई अर्थी नहीं। सचिन को ऐसा तो करना चाहिए ना कि भाई ठीक है इतनी मुश्किलों में आया, मैं मानता हूँ गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में दबता जाए, शांत होता जाए, और फिर वो अगली बार किसी और के साथ जगत दीदी को कितना अच्छा मानते थे सब। आप समझो। डांस देखो, आ गया। ये भाई बहन को भी कलंकित कर दिया। इसमें कितनी सीटी लग रही है। मैं खुद सब्सक्राइब करती थी, इनको फॉलो करती थी। मनीषा की बात सही है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा मेंटली परेशान है, मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा परेशान है। और ये जो चीजें हुई है ना, ये हमारे दिमाग से दिल से जाने में हमको थोड़ा वक्त लगेगा। सच बात है, क्योंकि इतना आसानी से तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि हम इस नहीं चीज जा को भूल पाएंगे, क्योंकि हमने अपने तरफ से अपना 100% दिया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मेरे में क्या कमी रही होगी, नहीं रही होगी, लेकिन नहीं, आप बहुत अच्छा अच्छी करने हैं। की कोशिश करती रही। सचिन को सोचना चाहिए, जो भी हुई ठीक है। आज एक ढाल बन के आप खड़ी यहाँ पे हैं। हमारा पर्सनल मैटर ये होता है कि हम इनको माफ करें या ना करें, सोचिएगा। हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इनके साथ हैं। और क्योंकि हम एक संस्कारी फैमिली से हैं, मेरे माँ पापा या फिर हमारे खानदान में ये सारी चीजें नहीं हुई है, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है आगे कदम बढ़ाना। और अभी हम ये चीज को थोड़ा टाइम लेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, और हमेशा साथ रहने का यही है कि भाई लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एक पत्नी ना यमराज से अपने पति को छीन के ला देती है, तो हम एक इंसान से नहीं ले पा रहे हैं, और वो भी पति हमारा है। तो इस चीज में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों ने इतना हिम्मत दिया मुझे, इतना आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया, आप लोगों ने आँख खोला, और जब हमारी सही बात है। देखिए, ये एक आम इंसान की बात है, किसी भी महिला के साथ ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम सबको एक सामाजिक हमारा दायित्व बनता है कि हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आज ये मनीषा के साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता था। और ये जगत दीदी नेहा तिवारी जो हमारे लिए एक आइडियल थी, मतलब हम ये सोचते थे कोरोना एक ऐसी बीमारी आई थी कि जिसमें शायद लोग सोच ही नहीं सकते, और ऐसे टाइम पे उन्होंने अपनी जो जोश टॉक जो उसमें वो गई और जो उन्होंने अपनी कहानी बताई, उससे सब मोटिवेट हुए और सब ने कहा कि नहीं, सच में इसने संघर्ष किया है, इस महिला ने बहुत संघर्ष किया है। उसके बाद जितने भी इनके यूट्यूब पर चैनल पर कुछ भी वीडियोस आए हैं, हम लोगों ने सब चीज़ों में इनको सराहाया है, और कहीं ना कहीं मैं नहीं पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं इनसे मोटिवेट हुई और उन्होंने सोचा कि हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। और शायद उनको देखकर मतलब इनको एक भगवान के रूप में लोगों ने माना, पूजा, और उसका इन्होंने क्या किया, बहन भाई के रिश्ते को कलंकित कर दिया। क्या कोई बहन अपने भाई को राखी बांध पाएगी?
नहीं, क्योंकि अगर पहनती है तो लोगों को उसमें संदेह होगा कि क्या ये सच में बहन भाई का रिश्ता है, क्योंकि ये तो एक पाप है। और फिर सबसे बड़ी बात, आप उस महिला का परिवार खराब कर रही हैं जिस महिला ने आपको अपनी बहन, अपने सबसे क्लोज रिश्ता माना और आपने उसको ही साथ धोखा दे दिया। तो एक तो विश्वास आपने ख़त्म किया, भाई बहन का रिश्ता ख़त्म किया, और कोई औरत और आदमी इस तरीके से मिल सकते हैं ये आपने ख़त्म कर दिया। क्योंकि आज के टाइम में तो समाज में हम निकल रहे हैं, हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जिनके साथ हमें अच्छे से रहना है। क्या अब एक आदमी और औरत इस तरीके से खड़े होकर बात कर पाएंगे? आपने कितनी महिलाओं पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं निशा को भी नहीं जानती हूँ, मैं सचिन को भी नहीं जानती हूँ, और मैं जगत दीदी को भी नहीं जानती हूँ, पर मैं एक सामाजिक दायित्व को आगे बढ़ाते हुए मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ ये वीडियो कि मुझे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने, नहीं, पर हमें सही और गलत सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग नहीं बोले, हाँ मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो ये बता रहे हैं कि वो मैसूर गए थे, वो ऐसा हुआ था, वो वैसा, मुझे ये सब नहीं बताना है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मैं सिर्फ आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही हुआ? अब जो भी आ रहा है मीडिया में, जैसा भी आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, पर चलो अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे ही आ रहा है, पर क्या भाई बहन का रिश्ता ऐसा हो सकता है? एक ये वीडियो अभी मैंने देखा जिसमें लग रहा है क्या ये सच में भाई बहन है, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो शक पैदा करते हैं, और वो भी ऐसे महिला को जिसको सबने पूजा, भगवान की तरह वहाँ मंदिर में नहीं बैठाया, पर भगवान से कम भी नहीं देखा। उस महिला ने एक ऐसी लेडी का परिवार तोड़ दिया। वो मनीषा कह रही है बार बार कि मैं जब भी कभी इनके लोगों के साथ जाती थी तो मैं हमेशा दुखी रहती थी, और दुखी रहेगा शायद एक जो पत्नी, सही पत्नी, हाँ अगर उसका भी कहीं कोई संबंध होगा या वो भी धोखा दे रही होगी तो उसे ये सब चीज़ें आराम से स्वीकार कर सकती है, पर एक सही पत्नी नहीं कर पाएगी स्वीकार, मुझे नहीं लगता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा जो कह रही है सच में कोई ये मतलब सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रही है। कोई अपने परिवार को इतनी समाज में नहीं लाना चाहता। जब वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत टूट जाता है, तब उसे समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, इसका आगे क्या परिणाम होगा, ये शायद मनीषा भी नहीं सोच रही है। क्योंकि मुझे पता है जब हम समाज में कोई अपनी घर की बात को लेकर आते हैं तो हमारी कहीं बेइज्जती भी होती है, पर मैं उस तरीके से नहीं ये बात को प्रेजेंट कर रही हूँ कि बेइज्जती क्या, किसकी, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे, पर ये हमारे लिए सबक है। इवन हम भी एक महिला हैं, हमको किसी के परिवार को तोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर हम कर सकते हैं तो जोड़ें परिवार को, तोड़े नहीं। अगर आपकी कोई राय है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ तो भी आप मुझे बताइएगा। अगला